हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन की न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो आज यार हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि थंबनेल क्या था हमारा। सबसे प्यारा अच्छा थंबनेल बनाया था हमने। दरअसल आज हम पूरे स्टमक के 9 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है, किस तरीके से और कौन कौन से ऑर्गन्स को किस किस रीजन में रखा जाता है और वो कौन से वर्टिब्रा के लेवल में पाया जाता है। तो नॉर्मली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। सिर्फ डायग्राम बना लेने से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम है, ये सबसे अलग बनाया है मैंने। जितने भी ऑर्गन्स इसमें जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, जो भी ड्यूडेनम हो गया, इन सबको मैंने क्या कि इस ऑर्गन में इस तरीके से सेटअप किया है कि मतलब जो रीजन है उसको आपस में कवर कर सके। और थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको स्टमक बेड के बारे में। अब जो स्टमक बेड है, आप लोगों को पता है कि स्टमक बेड का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीजों के ऊपर स्टमक रखा हुआ है, तो वीडियो में हल्का फुल्का मैं बीच में उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। डायग्राम्स आप वीडियो को पॉज करके आसानी से बना सकते हैं। चलते सीधे वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हैशटैग का यूज करो यार, एडुलेशन। जहां पे भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी कमेंट करो, यूज करो हैशटैग एडुलेशन। मैं वहां से पिकअप करूंगा आपके क्वेश्चंस को और वहां पे शेयर करूंगा अपने सोशल मीडिया पे। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो यही रख चुके हैं इंट्रो में। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपनी सीधी यहाँ पे स्क्रीन की तरफ, जहाँ अब आज हम बात करने वाले हैं टोटल 9 एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में। कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और थोड़ा बहुत स्टमक बेड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट मिलके स्टमक बेड बनाते हैं। तो क्या यार, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हर ऑर्गन को सेटअप करने में और उसको एक तरीके से सही तरीके से जचाने में, रखने में बहुत टाइम लगा है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये और भी लोगों के पास जाए, और भी स्टूडेंट्स के पास जाए, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी 2 and 2 4 लाइंस की, जो कि टोटल 9 क्या रीजन्स में डिवाइड करती है किसको, पूरे अपने एब्डोमेन को। अब यहाँ पे जो 4 लाइंस रह गई, इनको डायरेक्टली यू तो नहीं हो सकता ना कि इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट क्लिक कर दिया और बन गए पूरे एब्डोमेन के 9 रीजन्स, और हमने किसी को कुछ भी नाम दे दिया। इस तरीके से हम इसको क्या है नहीं बना सकते। तो सबसे पहली बात करता हूँ, इसको बनाते कैसे। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं कैप्स की बात करूँ, देखिए ना, ये अगर मैं इनको मान लूँ क्लेविकल बोन, तो यहाँ के मिड में से, इसमें से क्या है कि एक मार्क किया जाता है, जो क्लेविकल बोन रह गया उसके मिड में एक मार्क किया जाता है। और कहाँ तक मार्क किया जाता है, जो मिड इंग्विनल जो पॉइंट है, मिड इंग्विनल पॉइंट है, वहाँ पे उसको क्या है कि एक और मार्क किया जाता है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक नोच बनी हुई रहती है, तो उसके थ्रू अब ये क्या करती है, जो मिड इंग्विनल पॉइंट को क्या करती है, क्रॉस करती हुई जाती है। और किसको, टिप ऑफ द 9th को भी क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो जब टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज और मिड इंग्विनल बोन को, मिड इंग्विनल पॉइंट को जब क्रॉस करेगी, तो उस जगह पे जो मार्किंग होगी, वहां पे एक मार्किंग किया जाएगा इस तरीके से लाइन खींच के। वो होगा कौन सा रीजन, अपना जो लेटरल प्लेन। मतलब ये प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, लाइन की बात कर रहा हूं कि लाइन कैसे खींचा गया। अब हम बात करते हैं इस वाले के बारे में। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ में क्या नेमिंग भी कर देता हूँ। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट लेटरल प्लेन, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट लेटरल प्लेन, ये हो गया राइट लेटरल प्लेन, ठीक है। ये टोटल राइट लेटरल प्लेन। अब यहाँ पे इन दोनों को तो हमने बता दिया किस तरीके से इसको क्या लाइनों को बनाया जाता है। अब बात करूँ मैं यहाँ पे किसकी, ट्रांस पाइलोरिक और ट्रांस पाइलोरिक और ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन के बारे में। तो यहाँ पे अगर ट्रांस पाइलोरिक की बात की जाए, तो दरअसल ट्रांस पाइलोरिक क्या है कि ये एक तरीके से किसको क्रॉस करते हुए जाती है, ये सुप्रा स्टर्नल नोच और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गई, उसको क्या करती है, पास करती हुई जाती है। कौन सी प्लेन, ये वाली ट्रांस पाइलोरिक प्लेन।
अब जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए ना, ये एल वर्टिब्रा मैंने यहाँ बनाया है, L1 वर्टिब्रा यहाँ मैंने बनाया है। तो L1 वर्टिब्रा के नीचे वाले बॉर्डर के पास को भाई जो जो लोअर बॉर्डर हो गया उसको क्रॉस करती हुई जा रही है। मतलब ये कह सकते हो कि लोअर बॉर्डर ऑफ L1 जो वर्टिब्रा हो गया वहां से क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, अभी और ये जो हो गया कौन सी हो गई? ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। अब जो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन हो गई वो क्या करती है? इलियक क्रेस्ट एंड द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, किसको? L5 के अपर बॉर्डर को, है ना। देखो किस को, अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टिब्रा एंड द इलियक क्रेस्ट, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट को जब पास करती हुई, इट passes through the tubercle of iliac crest and upper border of L5 vertebra, then it called which plane? trans tubercle plane। देखिए ना, अगर इसके अंदर देखो साफ से बात है कि ट्यूबरकल आ रहा है ना, तो ट्यूबरकल किसका? इसका इलियक जो क्रेस्ट हो गया उसका ट्यूबरकल। आपने कभी फील किया होगा कि आपके साइड में जब अपन लोअर लिम्ब की तरफ एक छोटा सा क्रेस्ट पाया जाता है, छोटा सा हुबार पाया जाता है, अपन जब साइड में से, लेटरल साइड में से अपन हल्का सा इसको प्रेस करते हैं, जब अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटा सा उभार सा पाया जाता है, वो इलियक क्रेस्ट होता है। तो उसके ट्रांसवर्स में और ट्रांस टाइप में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, और L5 जो वर्टिब्रा है उसके अपर बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जो लाइन पास होगी उसको बोला जाएगा ट्रांस ट्यूबरकल। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये कौन सी हो गया? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब लोगों के कुछ मन में आएगा कुछ लोगों के मन में आएगा कि ये तो किसको पास करिए? सुप्रास्टेनल नोज को एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस को, तो फिर इसका नाम क्या है? ट्रांसपाइलोरिक क्यों बनना है? अब आपको बता दूं, ये जिसको क्रॉस कर रही है वो क्रॉस किसको कर रही है? स्टमक के पाइलोरस पार्ट को क्रॉस कर रही है। तो उसी पाइलोरस पार्ट के ऊपर इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पाइलोरिक प्लेन। ठीक है, और इसका नाम किसके हिसाब से रखा गया है? ट्यूबरकल कौन सा? इलियक क्रेस्ट का ट्यूबरकल। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन हो गया। अब इसके मैं यहाँ पे टोटल नंबर डाल देता हूँ कि कौन कौन से नंबर्स हैं, किस के नंबर है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, मैं इसको कहाँ लिखूँ? मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 6 7 8 और ये टोटल 9। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने इसको आपको समझने के हिसाब से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं ऑर्गन्स के नाम लिखूंगा, ऑर्गन्स को बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले चार्ट की तरफ चलता हूँ। ये तो हो गया हमारा बात। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अगर मान लीजिए कोई चोट लग गई या किसी तरीके से डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ गई, तो वो किस तरीके से पहचानेंगे? भाई डॉक्टर्स हैं, अगर मान लीजिए अगर किसी तरीके से अगर अपेंडिक्स हो गई, मान लीजिए किसी को यहाँ पे अपेंडिक्स हो गई किसी भी पेशेंट को, तो डॉक्टर्स कैसे पहचानेंगे कि वो अपेंडिक्स यहाँ पे हुई है? क्योंकि हो सकता है कि उनसे जो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा गलती से ऊपर या नीचे भी तो कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर मेडिकल साइंस में अगर हल्की सी भी गलती होती है तो वो गलती नहीं मानी जाती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी भी पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन करना है, अपेंडिक्स कहाँ पाई जाएगी, तो कौन से रीजन में पाई जाएगी और किस लाइन से कितनी दूर पे। मान लीजिए अगर लाइन अगर खींचने को मिल गई भाई मिड क्लेविकुलर बोन से लेके और यहाँ पे जो मिड इंग्विनल प्लेन है या फिर जो पॉइंट है वहां तक अगर मान लीजिए अगर लाइन बन गई तो साफ साफ ये पता लगाया जा सकता है। और ट्यूबरकल लाइन भी बन गई तो साफ साफ भाई इस लाइन से इतना दूर और इस लाइन से इतना दूर के ऊपर, भाई मान लीजिए अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे और इससे भी 2 सेंटीमीटर नीचे, तो इस जगह पे अपेंडिक्स होगा। इस तरीके से इसका क्या है कि एक पॉइंट का एग्जैक्ट पॉइंट क्या है पता लगाया जा सकता है, जिससे कि उसी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो डॉक्टर है अपनी सर्जरी इजीली कर सकते हैं। इसीलिए ये रीजन्स क्या है बनाए जाते हैं। अब हर रीजन्स के अंदर हर ऑर्गन अलग अलग है। जैसे अगर किसी को अगर गोल ब्लेडर या फिर लीवर के लिए जाना होगा तो वो फर्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पार्ट में जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया उसके लिए स्टमक, स्प्लीन, जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर हो गया। भाई लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्यों? जो यहाँ पे जो कोलोन जा रही है ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे भी तो ये घुमाव मारेगी ना, यहाँ से एक तरीके से घूमेगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है?
लेफ्ट, बाय लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधे सबसे पहले चार्ट की तरफ, क्योंकि चार्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 पार्ट्स का जो चार्ट है वो बनेगा। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें राइट, देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि इसके टोटल 9 रीजन्स की बात करने लग गए हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपोकॉन्ड्रियम, अब हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि कौन कौन सा, मतलब रीजन्स के नाम, साथ में उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और हम यहाँ पे ना मेन ऑर्गन्स की ही बात करेंगे। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर कुछ छोटा मोटा भी अगर मान लीजिए, जैसे कि 4th जो पार्ट हो गया, कौन सा ये राइट लंबर जो रीजन है। अब मान लीजिए जो राइट लंबर रीजन के अंदर है, थोड़ा सा क्या है कि लीवर का भी पार्ट आ जाता है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट किसका है, फर्स्ट पार्ट का मेन ऑर्गन है, तो हम सिर्फ मेन ऑर्गन्स को लिखेंगे। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, सबसे पहली बात कौन सा आएगा, लीवर, और सेकंड गोल ब्लेडर, सेकंड ऑर्गन। देखिए ना, ये कौन सा आ गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब सेकंड कहां पे आ गया, अम्लाइकस के जस्ट ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या है कि स्टमक पाया जाता है, स्टमक यहाँ पे आ गया। दो स्टमक के लिए इसको क्या बोल दिया, एपीगैस्ट्रिक रीजन। स्टमक के लिए इसको क्या बोल दिया, एपीगैस्ट्रिक। एपी का मतलब थोड़ा सा आगे की साइड, और गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक पार्ट कौन सा हो गया, स्टमक हो गया। तो एपीगैस्ट्रिक मतलब जो गैस्ट्रिक जो पार्ट हो गया उसके जस्ट थोड़ा सा आगे। एपी गैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अब एपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या आएगा, देखो एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर अभी मैं आपको यहाँ पे क्या डायग्राम से समझाता हूँ, लेकिन डायग्राम में हम क्या अगले पार्ट के अंदर मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा इसी चार्ट के थ्रू। स्टमक का कुछ पार्ट इसके अंदर आएगा, स्टमक, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम मेनली तो ड्यूडेनम यहीं से होके गुजरेगी, ड्यूडेनम और पैनक्रियाज। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे कौन सा पार्ट हो गया अपना, थर्ड के ऊपर। देखिए अगर ये लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम था, तो ये हो गया लेफ्ट कौन सा, हाइपोकॉन्ड्रियम। तो वही बात, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, उसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, मेनली तो उसके अंदर सबसे मेन है स्टमक। अब कौन कौन इसका बेड बना रहे हैं, स्प्लीन और पैनक्रियाज। अब सॉरी, इसमें पैनक्रियाज नहीं आएगा, पैनक्रियाज तो एपीगैस्ट्रिक में आ गया, तो यहां पे आ गया। और उसका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर मतलब हमने लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्यों लिया है, तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये उसका मेन पार्ट है भाई। वहां से क्या है कि जो जो ट्रांसवर्स कोलन है वो वहां से किस में जा रही है, दूसरे रीजन में जा रही है, किसके थ्रू, इस लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर के थ्रू। तो वहां पे सिर्फ इसका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर रहेगा। कभी कभी हो जाता है कि लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर में भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आ गया, ये देखिए लंबर रीजन आ गया। अब इसको हम लंबर रीजन क्यों बोले, लंबर रीजन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये किसका डिपार्टमेंट है, लंबर वर्टिब्रा का डिपार्टमेंट है। और मुझे लगा कि आपको शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ये क्या हो गया, पूरा लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रा क्या डिपार्टमेंट है। देखिए ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लंबर वर्टिब्रा ने इसको कवर कर रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लंबर। मेन तो इसको लंबर बोलेंगे। अगर राइट तरफ की बात करूं तो राइट लंबर, ठीक है, राइट लंबर रीजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, रीजन आप लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो क्या ज्यादा बड़ी बन जाती है, मैं इसको इतना वो नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता किसी भी चीज को। तो ये क्या है, आपको भी समझना होगा कि यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रीजन ही है। तो राइट नंबर में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया राइट किडनी।
अब देखिए जो किडनी है ना वो यहाँ पे भी आएगी और ऊपर भी आएगी, बट हम इसको यहाँ पे मेनली फोर्थ पार्ट में काउंट करेंगे, क्योंकि हम ये जो किडनी है इसका जो अगर मान लीजिए सर्जरी की जाती है तो किडनी की पीछे की साइड से की जाती है, ठीक है। अब वैसे तो किडनी देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी आ रही है, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है उसमें भी किडनी का बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है, बट यहाँ पे हम मेनली मानेंगे फोर्थ में और मतलब लंबर रीजन में माना जाएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाया एक तरीके से कि किस तरीके से कौन कौन से मतलब ऑर्गन्स आते हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है इसको एक तरीके से। अब जो राइट लंबर आ गया, राइट लंबर में राइट किडनी आ गया, यूरेटर आ गया, असेंडिंग कोलोन हो गया, असेंडिंग कोलोन। फिफ्थ पार्ट में अम्बलाइकस या फिर अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकल रीजन। अब अम्बलाइकल रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? अम्बलाइकल रीजन सबसे मेन बीच में हो गया ना, तो सबसे मेन बीच में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से तो मेनली तो आयोटा निकलती है। अब आयोटा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा नहीं, इंफीरियर वेना केवा, और जो स्टमक हो गया, स्टमक का कुछ पार्ट वहाँ रहता है, और वहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है ना, वहाँ के कुछ कोइल्स बनते हैं, जो मेन कोइल्स बनेंगे ना, देखे ना यहाँ पे जो ड्यूडेनम जहाँ पे खत्म होगी तो यहीं पे क्या करेगा, इसका जो मेन इसके कोइल्स बनेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स पार्ट में क्या होगा, तो सिक्स पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट लंबर पार्ट आ गया। अब लेफ्ट जो लंबर पार्ट आ गया इसमें क्या क्या आएगा, राइट किडनी अगर उधर आ गया तो इधर क्या आएगा, लेफ्ट किडनी आ गया। अब जो लेफ्ट किडनी हो गया उसके साथ साथ में यूरेटर भी आएगा, तो मेरे हिसाब से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और असेंडिंग कोलोन है तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा आएगा, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेवन वाला कौन सा गया, इलियक रीजन आ गया, ये पूरा इलियक रीजन है। तो यहाँ पे अब इलियक रीजन हो गया ना ये टोटल, तो इलियक रीजन में क्या आ गया, इलियक रीजन राइट एंड लेफ्ट के अंदर। तो इलियक रीजन के अंदर मेनली क्या क्या आता है, जैसे कि अगर हम बात करें इलियक की, राइट इलियक की, तो वहाँ पे सिक्कम आ जाएगा, अपेंडिक्स आ गया ना, सिक्कम आ जाएगा, अपेंडिक्स आ गया, और अगर लेफ्ट इलियक की बात करें तो वहाँ पे सिग्मोइड कोलोन आ जाएगा, राइट इलियक रीजन। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, सिक्कम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। एर्थ रीजन कौन सा हो गया, एर्थ रीजन हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है ना, ये पूरा गैस्ट्रिक पार्ट आ गया, ये पूरा गैस्ट्रिक पार्ट आ गया। गैस्ट्रिक पार्ट के ऊपर वाला पार्ट, भाई आगे कोई भी फूड आएगा वो यहाँ से जाके इस तरीके से जाएगा, तो गैस्ट्रिक पार्ट के ऊपर वाला पार्ट या फिर आगे वाला पार्ट क्या हो गया, एपी, और उसके जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया, हाइपो। इस वाले एपी हाइपो से ध्यान रखिएगा, ये कौन सा पार्ट हो गया, हाइपो गैस्ट्रियम। अब हाइपोगैस्ट्रियम में कौन कौन से अपने पास ऑर्गन्स आते हैं, देखिए अगर यहाँ से अगर किडनी की यूरेटर आएगी तो वो जो यूरेटर है वो कहाँ पे जाएगी, वो किस किस में जाएगी, सबसे पहले तो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में गई। उसके अलावा वहाँ पे स्मॉल, भाई यहाँ पे बहुत सारी क्या है कि कोइल्स बनेंगे, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, भाई यहाँ से ही तो जाती है वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है उसके जस्ट ऊपर से ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, किससे जुड़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, ठीक है। तो क्या हो गया, कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और वहाँ पे और क्या पाया जाता है, यूट्रस भी पाया जाता है, उसी रीजन में यूट्रस भी पाया जाता है फीमेल्स में। नाउ यू विल टॉक अबाउट लेफ्ट इलियक रीजन एंड
लेफ्ट जो इलियक रीजन हो गया, अब लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर क्या हो गया, क्या क्या आएगा उसमें, सिर्फ एक ही चीज आएगा, क्या, सिग्मोइड कोलन। तो ये हो गया टोटल 9th रीजन, जिसके बारे में हमने आपको बताया कौन कौन से 9th रीजन होते हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है, इसका मेन पर्पज क्या है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बात किए तो कैसा लगा आपको वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए इसीलिए मैं इसको इसी पार्ट में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसको जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यार, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में, समझाने में या नोट्स बनाने में, तो आप मुझे कमेंट्स में बेझिझक बोल सकते हैं किसी बिना किसी प्रॉब्लम के। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।